बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शहजाद अहमद खरल है। शायरी के औज़ान सीखिए कोर्स का आगाज़ होने वाला है। इसी हवाले से मालूमाती तहारीर और वीडियोज़ का सिलसिला जारी है। आज की वीडियो का उन्वान है मुताला क्यों ज़रूरी है। ख़ास तौर पर शायर और अदीब के लिए मुताला नहायत ज़रूरी है। जिस तरह के आप जानते हैं, बच्चा पैदा होता है, उसके आसपास उसके इर्द गिर्द जो ज़ुबान बोली जाती है और जिस सतह की ज़ुबान बोली जाती है, आहिस्ता आहिस्ता बच्चा उसी ज़ुबान को बोलना और उसमें बातचीत करना सीख जाता है। इसी तरह जब आदमी लिखना शुरू करता है तो उसके मुताले में जैसा मवाद होता है, उसकी छाप जो है, उसकी रंगत जो है, उसके असरात जो हैं, उसकी अपनी तहारीर में, उसकी शायरी में ज़ाहिर होना शुरू होते हैं। अगरचे जब आदमी लिखने की उम्र को पहुंचता है, उसके हासिल करने के ज़राए बढ़ जाते हैं। सुनने के साथ साथ पढ़ना, मुताला और देखना, मुशाहिदा करना, तसव्वुराती क़ुव्वत को इस्तेमाल करना और मीडिया पर सुनना और देखना, ये सारी चीज़ें जो हैं इंसान की शायरी और तहारीर पर असरअंदाज होती हैं। तो एक मुताला जो है एक अहम जुज़ है अपनी शायरी या अपने तहारीर को निखारने के लिए। अगर आदमी अच्छा मवाद और अच्छी शायरी पढ़े, अच्छी नसर और अच्छी शायरी पढ़े, तो उसकी नसर और शायरी में भी उसके असरात नज़र आएंगे। ख़ास तौर पर हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं जिनकी मादरी ज़ुबान उर्दू है। ज़्यादातर जो हम पंजाबी हैं, बलोची हैं, सिंधी हैं, कश्मीरी हैं या दीगर ज़ुबानें बोलने वाले हैं, वो अपनी कौमी ज़ुबान उर्दू होने की वजह से उर्दू से मोहब्बत का इजहार करते हैं, उर्दू में शायरी और नसर नगारी करते हैं। तो उनके लिए नहायत ज़रूरी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मुताला करें। इसकी वजह यह है कि जो अहले ज़ुबान हैं, जो जिनकी मादरी ज़ुबान उर्दू है, उन्हें मुताले की इस कदर ज़रूरत नहीं पड़ती जिस कदर उन लोगों को पड़ती है जिनकी मादरी ज़ुबान उर्दू नहीं है। हमारे यहाँ मुहावरा जो उर्दू का है, वो पंजाबी बोलने वाला जब उर्दू बोलता है तो उसका लहजा और उसका मुहावरा जो है, उस पर किसी हद तक पंजाबी का रंग मौजूद होता है। इसी तरह दीगर ज़ुबानें बोलने वाले जब उर्दू में लिखते हैं, तहारीर लिखें या शायरी लिखें, कहीं ना कहीं उनका अपना मादरी ज़ुबान का जो असर है वो बाकी रह जाता है। जितना ज़्यादा मुताला किया जाए, उतना ज़्यादा आदमी सीखेगा कि उर्दू बोलने वालों का, अहले ज़ुबान का मुहावरा क्या है, उनके यहाँ रोज़मर्रा की बोलचाल किस तरह से है, और इससे हटकर शायरी की ज़ुबान में किस कदर आदमी के पास रायतें हैं और नसर की तरतीब से कितना इनहिराफ मुमकिन है। ये सारी चीज़ें मुताले से पता चलेंगी। अहले ज़ुबान भी हों, चाहे मादरी ज़ुबान उर्दू भी हो, तो भी शायरी और आम बोलचाल में किसी हद तक फ़र्क होता है। जब आदमी अपने पेशरो अहबाब का, अपने पुराने शोरा का, नामवर शोरा का कलाम मुताला करता है, तो उससे हुदूद व क़ुयूद जो हैं वो खुद ब खुद उसके ज़हन में बैठना शुरू हो जाती हैं कि नसर में और आम बोलचाल में जिस तरह से गुफ्तगू की जाती है और शायरी में उससे हटकर कितना इनहराफ का, कितना जो है कितनी इजाज़त होती है। ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आदमी के ज़हन नशीन होती जाती हैं। फिर आदमी जब शायरी करता है तो वो ज़रूरत से ज़्यादा नसर की तरतीब को पलटता नहीं है और ऐसी गलतियां नहीं करता जो मुहावरे की गलतियां होती हैं, जिन्हें रोज़मर्रा की गलती कहा जाता है। जैसे कि ज़मायर के हवाले से कहा जाता है कि अगर जमा का तज़किरा आ रहा है तो जमा की ज़मायर होनी चाहिए, और अगर वाहिद का तज़किरा आ रहा है तो ज़मीर भी वाहिद की होनी चाहिए। इसी तरह दूसरे सारे कवायद जो हैं वो आदमी खुद ब खुद सीखता चला जाता है ज़्यादा से ज़्यादा मुताला करने से। अब मुताले में कैसी चीज़ें होनी चाहिए। मुताले में जो नए दोस्त शायरी की तरफ आ रहे हैं उनके लिए मुश्किल शायरी समझना तो ज़रा इतना आसान नहीं है। इसलिए बेहतर है कि वो वली दक्नी, दाग देहलवी वगैरह का मुताला करें, अहमद फराज, परवीन शाकर, और इस तरह से जो उन्हें पसंद हैं उनका मुताला करें। और यूट्यूब पे वीडियो सुने, कुमार बाराबंकवी साहब हैं और बशीर बद्र और
احمد فراز، پروین شاکر، مظفر وارسی صاحب، ان لوگوں کو یوٹیوب پر سنیں اور ان کے تلفظ پر غور کریں کہ یہ کس طرح سے ادائی کرتے ہیں اپنے الفاظ کی۔ اسی طرح مطالعہ کرتے ہوئے بھی جب شاعر اسے یا ادیب دیکھتا ہے کتاب کو، تحریر کو، تو اسے اس نظر رکھنی چاہیے کہ الفاظ کس طرح سے باندھے گئے ہیں، الفاظ کی نشست و برخاست پر دھیان رکھنا چاہیے، اور اس کے علاوہ جملہ سازی کی طرف دھیان رکھنا چاہیے۔ صرف واقعہ نگاری، واقعے کو سمجھنا یا کہانی کو سمجھنا کہ اس میں کہا کیا گیا ہے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ادیب اور شاعر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے اسلوب پر بھی دھیان دے کہ اسے کس طرح سے، لفظ کو کس طرح سے برتا گیا ہے اور اس سے اس کا حق ادا کس طرح سے کیا گیا ہے۔ ان چیزوں کو جب آپ مد نظر رکھ کے مطالعہ کرتے ہیں تو آپ ضرور اس میں سے کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں، جو آپ کی شاعری میں اور آپ کے تحریر میں اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ تو مطالعہ جو ہے وہ جس قدر زیادہ آپ کر سکیں، آپ نثر میں پطرس بخاری کو پڑھ سکتے ہیں، ابن انشا کو پڑھ لیں مزاح نگاری میں، اور اشفاق احمد ہیں، اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی جو بھی آپ کو افسانہ نگار پسند ہیں، جو آپ کو کالم پسند ہیں، وہ پڑھیں۔ اور اخبار بھی، اخبار ایک عرصے تک جو ہے وہ زبان میں اور محاورے میں جو ہے سند رہا ہے، لیکن ابھی چونکہ اس میں بے احتیاطی برتی جاتی ہے اور اس میں ویسا معیار نہیں رہا۔ بہرحال آپ اپنے مطالعے کو زیادہ سے زیادہ بڑھائیں، اور جس قدر آپ زیادہ مطالعہ کریں گے آپ کی تحریر میں اتنا نکھار آئے گا، آپ کی شاعری میں جو محاورے کی غلطی ہے وہ دور ہوگی۔ ورنہ جب آپ شاعری کریں گے اور محاورے کی غلطی کریں گے تو اس میں آپ کو سوائے مطالعے کے اور کوئی مشورہ نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ یہ ایسی اغلاط اور